सिर्फ इतनी बात याद रखना है, सेम चिन्ह है तो जुटेगा, अगुना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। सेम चिन्ह है तो जुटेगा, अगुना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। आज की कक्षा में हम रीजनिंग शुरू करने वाले हैं ना। और रीजनिंग में भी, उसमें भी हम लिए हैं वैसे चैप्टर को सिलेक्ट किए हैं जो रीजनिंग का सबसे आसान है, और बताने वाले हैं एनएमएस का गाइड से। आज तक कोई भी जो बच्चा जो रीजनिंग का आर भी नहीं जानता होगा, वो भी अगर मेरा क्लास कर लेगा तो पूरा रीजनिंग उसको आ जाएगा। रीजनिंग में कुछ एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन हाँ, क्लास उसको कंटिन्यू करना होगा। जब तक क्लास कंटिन्यू नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता कुछ नहीं। इसलिए हमने सिलेक्ट किया है वैसे चैप्टर को जो सबसे आसान है, रीजनिंग में सबसे आसान है। चैप्टर का नाम है चिन्ह संबंध, सिंबल रिलेशनशिप। चिन्ह संबंध यानी सिंबल रिलेशनशिप। यह चैप्टर जो गणित में जोड़ घटो गुना भागा जानता है, इतना ही उसको सबको बन जाएगा। बस इतने पर आधारित है। इसमें सिर्फ सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, किस सिंबल से क्या कह रहा है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बेसिक चीज क्या है? जोड़ घटो गुना भागा कैसे करेंगे, पहले किसका क्रिया होगा, पहले किसका क्रिया होगा, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा बोर्ड मास का। जब तक बोर्ड मास का नियम नहीं होगा किसी को, तब तक हिसाब रीजनिंग इस चैप्टर का नहीं बनेगा। इस चैप्टर का रीजनिंग बनाने से पहले हमें बोर्ड मास का नियम जानना जरूरी है। बोर्ड मास का नियम भी क्या किस पे आधारित है? तो वो भी चिन्ह पे ही आधारित है। तो ऐसा करते हैं जो सबसे पहले चिन्ह को बता देना। तो चिन्ह दो प्रकार से बताया जाता है। पहला है जोड़। पहला क्या होगा, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जोड़ या घटाव। जोड़ या घटाव के आधार पे हो सदस्य बनने के, जैसे समझ लो कोई संख्या लिखा हुआ -5 + 3, या ऐसे लिखा हुआ 3 + 2, या ऐसे लिखा हुआ 7 - 5 बोल सकता है। तो इस तरह का जो भी संख्या होगा या कोई भी संक्रियाएं होगी वो होगा जोड़ घटाव पे आधारित। क्या होगा? जोड़ घटाव पे आधारित। अगर कोई संख्या इस टाइप का -5 गुने 3 या -5 भागा 4, या ऐसे दिया रहे 5 भागा -3, इस टाइप का जो भी संक्रियाएं होगी वो गुना और भाग पर आधारित। क्या होगा? या भाग पर आधारित। तो गुना और भाग पर आधारित संख्याओं को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं जोड़ और घटाव। तो जोड़ और घटाव में क्या होता है? जोड़ और घटाव में क्या होता है कि दो संख्या पे पहले बात करते हैं। तो दो संख्या अगर जैसे समझ लो, पहला माइनस में होगा और दूसरा प्लस में होगा। इस टाइप का जब भी कोई संख्या लिखा रहेगा, जैसे देख लो -5 + 3, इस टाइप का जब भी संख्या होगा तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक इसी प्रकार अगर एक संख्या प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, जैसे 8 - 3, ये भी क्या हो जाएगा? घटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दो संख्याओं का सिंबल यानी चिन्ह अलग अलग हो, जैसे इसका प्लस में है 3 का, 5 का माइनस, 8 यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस में, 3 माइनस में। जब दो संख्याओं का सिंबल अलग अलग रहता है तो वो हमेशा क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है। अगला है अगर दोनों संख्या प्लस में हो या दोनों संख्या माइनस हो, जैसे देखो 8 + 5 या
नंबर 3 लिखो -8 -5 इस टाइप का जब भी होगा वो हमेशा जुटेगा। क्या होगा? जुटेगा यानी जुटता है। कहने का मतलब ये हुआ अगर नहीं अगले नंबर दो संख्याएं हैं और दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है तो वो हमेशा जुटेगा। इतना बात को याद रखना है। समझ लिया। ऐसा नहीं है कि अगर हम 8 + 5 लिख दिए तब हुआ जोड़, इसको जोड़ लिखेंगे 13 होगा। अगर हम लिख दिए -8 + 5 -5 लिख दिए तो इसका मतलब घटो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। इससे हम नहीं कह सकते कि घटो है। क्या होगा? जोड़ होगा। जब भी चिन्ह समान दिखे समझ जाना जोड़ है। जब भी चिन्ह समान दिखे समझ जाना है क्या है? जोड़ है। अगर चिन्ह अलग अलग दिखेगा, जैसे यहीं पे अगर हम प्लस कर दे 8 तभी हो जाएगा घटो। अगर यहीं पे हम यहाँ कर दे माइनस, यहाँ कर दे प्लस, तब भी दोनों चिन्ह अलग अलग है। लेकिन लगेगा दूसरों किसी को जो बीच में प्लस है, अरे ये तो घटो है, सॉरी जोड़ है। बीच में अगर प्लस है तो लगेगा क्या? जोड़ है। लेकिन ये रियल लाइफ में जोड़ नहीं है, घटो। इतना बात याद रह जाएगा तभी आगे का प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया जोड़ के लिए। जब तक तुम देखने दो ना अपना में इतना बात याद नहीं रहेगा तब तक हिसाब में थोड़ा दिक्कत होगा। ज्ञान होना, इतना बात याद रखना है। जब भी सेम चिन्ह दिखे जोड़, अलग अलग चिन्ह दिखे घटो। इतने बात याद रखना। ज्यादा याद करोगे प्लस माइनस जुटता है, माइनस माइनस जुटता है, प्लस प्लस जुटता है, प्लस माइनस घटता है, इतना अगर याद रखोगे तब आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। तो खिचड़ी नहीं पकाना, उतना प्लस माइनस जुटता है घटता है वो सब नहीं याद रखना है। बस सिर्फ यह याद रखना है जो समान चिन्ह है जोड़ देंगे। कोई भी कुछ भी चिन्ह लगाओ, माइनस का लगा हो या प्लस का लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब समान चिन्ह है तो जुटेगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। इतना ही बात याद रखना है, इससे ज्यादा बात याद नहीं रखना है। अब चलते हैं गुना पे। गुना में बस इतना याद रखना है, सेम चिन्ह है, जैसे प्लस गुने प्लस। सपोज करो जैसे यहाँ पे है प्लस में 5 गुने प्लस के लिए, ठीक है। यहीं पे और देख लेते हैं, जैसे है माइनस गुने माइनस, जैसे लिख दिए -3 गुने माइनस, दोनों माइनस में है संख्या, यहाँ भी दोनों प्लस में। अगर सेम चिन्ह है गुना में है तो उसका सीधा सा आंसर होगा प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस। अगर सेम चिन्ह गुना कर रहे हैं तो प्लस में होगा। इसी से याद रखना है, अगर सेम चिन्ह है तो जुटता है, जुटता मतलब जोड़, जुटता मतलब जोड़। तो जब सेम चिन्ह है तो गुना करेंगे तब जोड़ का चिन्ह देंगे। बस इतने ही बात याद रखना। सेम चिन्ह है और गुना कर रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह होगा, सेम चिन्ह है गुना कर रहे हैं जोड़ का चिन्ह होगा। क्या हो जाएगा? जोड़ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 गुने -2 क्या हो जाएगा? प्लस का। क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस नहीं लिखा जाता है अगर एक संख्या है कहीं पे अकेला, उसके पीछे में प्लस छिपा रहता है, वो लिखा नहीं जाता, इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, अगला देखो, अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे एगो प्लस में है एगो माइनस में है, जैसे -3 दे दिया और 5 दे दिया, दोनों चिन्ह अलग अलग है दोनों का। चिन्ह 3 का चिन्ह है माइनस, 5 का चिन्ह है प्लस। जब भी चिन्ह अलग अलग होगा तो सीधा सा याद रखना होगा माइनस। क्या होगा? माइनस। जब भी चिन्ह अलग अलग है तो क्या रखना याद? गुना में माइनस, गुना में माइनस। माइनस को हम लोग याद रखे हुए हैं घटो से, तो याद रखना है घटो। चिन्ह जब भी अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? घटो। इसमें याद रखना है घटो, तो वही इसमें भी याद रखना है, घटो का चिन्ह देना है। क्या याद रखना है? घटो का चिन्ह देना है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अगर प्लस में एगो संख्या है दूसरा माइनस में है तो क्या देना है? घटो। घटो का चिन्ह क्या हो जाएगा? घटो का चिन्ह, यानी माइनस का चिन्ह होगा। जैसे देख लो, अगर 8 गुने -2 दे दिए क्या हो जाएगा? -16। इसको देना है घटो का चिन्ह, यानी -16। क्या हो जाएगा? -15। ये नहीं बताए है। यहाँ तक अगर किसी को याद हो जाए, याद करने का तो चीज ही नहीं, सिर्फ इतने बात याद रखना है, सेम चिन्ह है तो जुटेगा और गुना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे।
सेम चिन्ह है तो जुटेगा, और गुना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। प्लस माइनस है, सिर्फ चिन्ह लगा हुआ है प्लस माइनस का, तो सीधा इतने बात याद रखना है। सेम चिन्ह है तो जुटेगा, यानी जोड़ का चिन्ह देंगे। अलग अलग चिन्ह है दोनों संख्या का, अलग अलग चिन्ह है दोनों संख्या का, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा और घटों का चिन्ह देना है। गुना का या भाग है तो घटों का चिन्ह देंगे। बस इतने बात याद है। अब चलते हैं बोर्ड मास के नियम पे। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम कहता है पहले कोष्ठक का क्रिया होता है। क्या होता है? कोष्ठक का ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, ऑफ से होता है का, डी से होता है डिवीजन यानी भाग, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से होता है एब्स्ट्रैक्ट यानी जोड़, एस से होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही चार को पढ़ना है, इसलिए इसी पे हम चर्चा किए थे। जब भी वो पढ़ना होगा रीजनिंग में तो यही चार वो चीज पढ़ना होगा, इससे आगे का ही नहीं पढ़ना है। फिर भी इसका हम बात कर देते हैं। प्रधान ब्रैकेट मतलब क्या होता है? ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठ। कोष्ठ भी होता है चार प्रकार का। पहला होता है रेखा कोष्ठ। जैसे किसी भी संख्या में देखो, जैसे 5 - 3 और +2 है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले करते हैं बोर्ड मास के नियम से पहले करना चाहिए जोड़ का क्रिया। जोड़ कब होता है? जब चिन्ह समान रहता है। यहाँ क्या है? प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस, तो हमें करना चाहिए पहले ही दोनों को जोड़ना चाहिए 7, उसके बाद करना चाहिए -3। लेकिन जब भी इस तरह का रेखा कोष्ठ लग जाएगा हिसाब में तो ये गलती हो जाएगा। तो हमें करना होगा पहले ही दोनों का क्रिया, यानी 5 सेम ही रह जाएगा, इसको क्रिया करेंगे। यह प्लस में यह माइनस में। और जब बताए अभी पीछे जस्ट बताए हैं, जब एगो संख्या प्लस में होगा दूसरा संख्या माइनस में होगा, या एगो संख्या माइनस में दूसरा संख्या प्लस में, चिन्ह अलग अलग है तो घटता, यहाँ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 2। अब चिन्ह हमेशा होगा बड़ी संख्या का। 3 में से 1 गया, 2 गया, 1 क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गया, 1। हमेशा बड़का में से छोटा घटाएंगे और चिन्ह देंगे बड़ी संख्या का। तो बड़ा संख्या 3 है, 3 का चिन्ह लगा दिए माइनस। अब इसका हल करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 - 1 यानी 4, चिन्ह दिए बड़ी संख्या। ये इस तरह से अगर हम कर रहे हैं, आंसर तो आ रहा है, आंसर तो आ रहा है, लेकिन ये गलत, ये हल किया हुआ गलत। ठीक है, ये रेखा कोष्ठ, इसका पहले क्रिया होता है, यानी इसकी प्राथमिकता दी जाती है पहले। उसके बाद होता है छोटी कोष्ठ, ये तो सब जानता है, लगभग ये सबको पता है जो मैथ पढ़ता है। उसके बाद आता है मझोली कोष्ठ, उसके बाद आता है बड़ी कोष्ठ। तो पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया करते हैं, उसके बाद मझली कोष्ठ का, उसके बाद रेखा कोष्ठ का, छोटी कोष्ठ सॉरी मझली कोष्ठ का, उसके बाद करते हैं बड़ी कोष्ठ का क्रिया। कोष्ठ तो पढ़ना ही नहीं है, इसका उतना चर्चा करके हम क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं है। ये सब अगर पढ़ना है तो मैथ वाले सर से पढ़ लेना। अगला है का। अब का मतलब का, इसका भी कर क्रिया। उसके बाद होता है जस्ट, कोष्ठ के जस्ट बाद होता है का क्रिया, लेकिन इसका भी नहीं पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ देते। चलते हैं, मेन फोकस है मेरा भागा, गुना और जोड़ घटाओ पे मेन फोकस मेरा यही। सबसे पहले एक हिसाब देख लेते हैं, कुछ उदाहरण की। और उदाहरण है पहला, इससे हिसाब दे दिए हम। 5 - 6 × 2 + 8 दे दिए। अभी भागा नहीं दिए, छोटा से क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसका क्रिया होगा जानते हैं? तो एक यानी भाग का 2 नंबर में होगा, गुना का 3 नंबर में, जोड़ 4 नंबर में घटो। लेकिन यहाँ कहीं भाग का चिन्ह दिख रहा है। अगर भाग का चिन्ह नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले गुना का क्रिया करें। अगर गुना का चिन्ह नहीं दिखेगा तो सबसे पहले जोड़ का करेंगे। इतना बात याद रखना है, जिसका चिन्ह जो है उसी का पहले प्राथमिकता, उसी में से किसी एक को प्राथमिकता देनी है। जो है जितना चारों में से अगर कोई जो उपस्थित है उसमें से देखना है कि किसकी प्राथमिकता हमें देनी है, किसकी नहीं देनी है। यहाँ पे भागा नहीं है तो हमें प्राथमिकता देनी है गुना का। तो गुना कहाँ है? पहले हम गुना का क्रिया करेंगे और तब
जोड़ का तब घटा होगा। तो क्या हो जाएगा 5 सेम ही रहेगा माइनस 12 अब प्लस। अब देखो जोड़ कैसे होता है। जोड़ के लिए हम बताएं चीन से कभी भी डिसाइड नहीं होता है जोड़ है कि घटो है। चीन समान है तो जोड़ है, चीन अलग अलग है घटो। इसका चीन देखो प्लस है, इसका चीन भी प्लस है, इसका मतलब ये दोनों जुटेगा, इसको हमें करना है जोड़। तो क्या हो जाएगा 8 5 यहाँ सेम ही लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं, आप देखो ये नहीं कुछ है तो प्लस है, चीन दोनों का अलग अलग है, और जब चीन अलग अलग रहता है तो होता है घटाव। घटाव में भी अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, चाहे चीन कोई हो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बड़ा है ये छोटा है, इसको घटा लीजिए। चीन देंगे बड़ी संख्या का, तो 13 का चीन है प्लस, तो प्लस का दिए। लेकिन एक चीज और बताए थे कि अगर एक संख्या है तो चीन गुप्त रहता है, यानी चीन नहीं दिखता है, चीन छुपा हुआ रहता है। उसमें भी प्लस होगा तो, माइनस होगा तो चीन दिखेगा, केवल और केवल प्लस होगा तब वो चीन छुप जाएगा। ठीक है, अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ राजवंशों ने दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अब भागो दे देते हैं, जैसे लिख दिए -3 गुने 5 प्लस 8 भागा 2 गुने 2 प्लस 5 दे दिए। अब देखो यहाँ भी ये सबसे पहले फोकस रहना चाहिए कहाँ, इन चारों में से चारों है। अगर है तो हमें पहले भागा की प्राथमिकता देनी है, नहीं है तब गुना का। अगर गुना भी नहीं है तो हमें जोड़ का प्राथमिकता देना है। लेकिन यहाँ पे तो सब उपस्थित है, तो हम किसका प्राथमिकता पहले देंगे, भाग का। तो कहाँ है भाग, ढूंढ करके निकालो, यहाँ। तो पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद दूसरे किसी संख्या को हल करेंगे। क्या हो जाएगा -3 गुने 5 प्लस, यहाँ भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 8 गुने 2 प्लस 5। अब भाग का क्रिया जैसे ही हो जाए तब इसका करना है तो गुना कहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ, ये सबका गुना करना। तो 5 दिए 15, लेकिन चीन वही रहेगा जो है, क्योंकि अलग अलग चीन को गुना करते हैं तो माइनस होता है, सेम चीन को गुना करते हैं प्लस होता है। इतना बात याद रखना है, ये प्लस ये माइनस, इसको गुना किए क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ क्या है प्लस में ई भी है, नहीं पूछा तो प्लस में है, तो प्लस से अगर प्लस को गुना करेंगे तो प्लस होगा 4 दूनी 8 प्लस 5। अब देखिए इसका चीन समान है, ये दोनों जुटेगा। हमें पहले क्या करना है जोड़। तो जोड़ कब होता है, जब जोड़ेंगे तब ना जोड़ होगा। ये दोनों का चीन समान है तो ये जुटेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 5 13 -15 प्लस 13। अब देखो एगो है माइनस में, एगो है प्लस, चीन अलग अलग। जब भी चीन अलग अलग रहता है तो हम लोग करते हैं घटाव। तो घटाव में क्या होगा, बड़ी संख्या में छोटी, तो बड़ा संख्या क्या है 15, छोटा है 13, तो घटा दिए। लेकिन चीन देंगे बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है 15, तो 15 का चीन दे दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक और देख लेते हैं क्या है। जैसे दे दिया जाए 8 -2 प्लस -5 दे दिया जाए, बहुत आसान सा हिसाब। अब देखो हम तो जानते हैं क्या होता है, पहले जोड़ का क्रिया हो, क्योंकि भाग अब्सेंट है, गुना भी अब्सेंट है। यहाँ क्या है, एगो प्लस है, नहीं पूछे तो प्लस है, माइनस में है, तो पहले किसका क्रिया होगा जोड़ का। इसमें कौन है जोड़, तो इसको मत समझ लेना ये जोड़ है, इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो जोड़ नहीं है। जोड़ कब होता है, जब चिन्ह समान रहता है। तो इन दोनों का चिन्ह समान दिख रहा है तो ये है जोड़, ये जोड़ नहीं है, इतना बात याद रखना है। तो अब क्या हो जाएगा 8, ये दोनों जुटेगा -7, क्योंकि प्लस माइनस प्लस दोनों जुड़ता है लेकिन चिन्ह जो है वही रहता है। तो प्लस दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह वही। अब देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, नहीं कुछ प्लस है तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा अलग अलग, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 में से 7 गए, 8 में से 7 गया, एक चिन्ह देंगे बड़ी से चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस देंगे, लेकिन एगो है तो प्लस छुपा हुआ रहेगा, अगर माइनस रहता तो लगा। आज के लिए
बस इतना ही। मास्टर ने बोला। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। आप जो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आप सीधे रीजनिंग के क्वेश्चन पे आएंगे। बीच करल रहेगा। थोड़ा कुछ थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है।